तो अगर आपको मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का ब्रॉल मिल जाए, शो की एंडिंग के अंदर सेथ रिडल और अलायंस मिल जाए, और क्या चाहिए यार मंडे नाइट रॉ में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो भी एंड हो चुका है। एंड भाई साहब एक और कमाल का मंडे नाइट रॉ, जो शो की ओपनिंग, जो शो की एंडिंग, जितनी भी सारी चीजें हुई ना मंडे नाइट रॉ के अंदर वो काफी कमाल की थी। लेकिन आज डोमिनिक मिस्टीरियो ने एजे स्टाइल्स को हरा डाला और भी शो पर काफी सारी चीजें थी। जब शो के मेन इवेंट के अंदर अलायंस भी वापस आते हैं, ऊपर से सेथ रॉलिंस रिडल भी आते हैं आमने सामने। एंड शो की ओपनिंग का तो पूछो ही मत, उसके बारे में तो बात कर ही लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो होता है कि जो शो की ओपनिंग में बॉबी लैशली करते हुए नजर आते हैं, उनकी एंट्रेंस वगैरह ऑलरेडी हो चुकी होती है। वो रिंग में आते कहते हैं भैया ब्रॉक तुझे मुझसे दिक्कत है, इसलिए ऐसा ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, तो रिंग के अंदर आ जाए, निपटारा यहीं पे कर लेते हैं ताकि यहाँ की सिटी वालों को भी थोड़ा मजा वगैरह मिल सके। और ब्रॉक लेसनर भैया तुरंत बुलाने पे आते हुए नजर आते हुए, काउबॉय की हैट वगैरह पहने हुए और आते थोड़ा काउबॉय वाला स्टाइल करते हुए नजर आ रहे हैं और स्लो मोशन में रिंग की तरफ चलते हुए आते। भैया बॉबी लैशली तो वैसे ही वो इम्पेशेंटली वेट कर रहे थे ब्रॉक लेसनर का। जब वो स्लो मोशन करके आ रहे होते, बॉबी लैशली से वेट होता नहीं है, वो रिंग के बाहर जाते तुरंत, वहां पे भी ब्रॉल वगैरह शुरू हो जाती है और ब्रॉक उल्टा पहले से रेडी रहते हैं। ब्रॉक भाई जैसे ही बॉबी लैशली बाहर निकलते हैं, उनके ऊपर दे अटैक पे अटैक चालू हो जाता है। उन्हें लगातार जो बैरिकेड्स है उनके ऊपर पटकते, इधर उधर पटकते रहते हैं लगातार कंटिन्यूअसली। फिर रिंग साइड के ऊपर इन्हें F5 देने का ट्राई करते हैं। वो तो बॉबी लैशली किस्मत अच्छी थी, वो किसी तरीके से उसका डॉज करते हुए नजर आते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, जो बॉबी लैशली वो सिर मारते सीधा ब्रॉक लेसनर का, जो साइड के एप्रन्स वगैरह लगे होते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले, उसके ऊपर जाके भैया ब्रॉक का सिर लड़ जाता है। एंड ये मौका मिलता है बॉबी लैशली को एक स्पीयर कनेक्ट करने का, बैरिकेड स्पीयर होता है, जो कि जैसे लगा मुझे भाई बॉबी लैशली ने हवा में दे डाला और उसके बाद ब्रॉक लेसनर का यहीं से काम हो जाता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल आ जाते हैं, रेफरी आ जाते हैं, ट्रेनीज आ जाते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार आ जाते हैं, इन लोगों को सेपरेट करने के लिए नहीं भैया आपस में यहीं पे एक तरह का कट मत मर लो, बाद में तुम्हारा मैच भी होने वाला है। लेकिन बॉबी लैशली यहाँ पर रुकते नहीं, लगातार ब्रॉक लेसनर पे अटैक करते हैं। किसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल बॉबी लैशली को एकदम रिंग की स्टार्टिंग में ले जाते हैं और हमें एंट्रेंस जो रैप होता है वहां पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बॉबी लैशली बच बचा के एकदम भागते हुए नजर आते हैं और जो अनाउंसर्स टेबल होता है वहां ब्रॉक किसी तरीके से पहुंचते हैं एंड बैंग एक और स्पीयर आता है और बॉबी लैशली बैरिकेड की दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर को पलटाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार भाई उनके ऊपर मुक्के लात सारी चीजें जड़ रहे हैं। और जैसे ही वो बॉबी लैशली उठाते ब्रॉक लेसनर को, उन्हें जो अनाउंसर्स टेबल है उसके ऊपर पटकते हुए नजर आते हैं। और भाई साहब क्या बॉबी लैशली की डोमिनेशन थी यार शो की स्टार्टिंग में। मुझे शो की ओपनिंग सीरियसली बहुत ज्यादा कमाल की लगी। ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली का ब्रॉल मिल गया शो की ओपनिंग में, मैं बता रहा हूं, मैं समझ गया था मंडे नाइट रॉ कमाल का जाने वाला है। और ये ओपनिंग सेगमेंट को स्पेशली बताना यार तुम लोग कितना रेट करने वाले हो, मेरे हिसाब से बहुत कमाल का सेगमेंट था। बॉबी लैशली का डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने गुस्सा दिखाया, ब्रॉक लेसनर बॉबी का ब्रॉल हमेशा कमाल होता है। शो पर एक टैग टीम एक्शन भी होता है जहां पर हमारे ल्यूक गैलिस एंड कार्ल एंडरसन दी ओसीज आते हुए नजर आते हैं एजे स्टाइल के साथ में और फेस करते हैं इस बार अल्फा एकेडमी का। ये मैच भी काफी अच्छा खासा था, लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर किलर मशीन जो इनका फिनिशर है वो आता हुआ नजर आता है। 1-2-3 होता है और ओसी क्लब की इस वाले मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है और जैसे वो जीते एजे स्टाइल उनके साथ में टू स्वीट वाला मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर वहां से जजमेंट आती हुई नजर आती है। फिन पहले कहते हैं हाँ टू स्वीट कितनी अच्छी सी बात है ना। अब डीमियन पीस यहाँ पर कहते हैं तुम लोग पिछले हफ्ते रियूनाइट वगैरह क्या हो गया, तुम्हें लगा तुमने कोई बड़ी महारत हासिल कर ली, घंटा तुमने कुछ की है। यहाँ पर यूज तक के चैंट होता है। डीमियन पीस कहते हैं तुम जैसे लोगों की मैंने परवाह करना बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था, इसलिए तुम्हारी चीज का कोई मतलब होने नहीं वाला है। यहाँ पर जो फिन बैलर और माइक लेते कहते हैं अगर जो लोग भूल चुके हैं इस स्टूपिड लिटिल क्लब को मैंने स्टार्ट किया था और तुम लोग मुझे सिखा रहे हो क्लब कितना बड़ा है, कैसा है वैसा है। वैसे जजमेंट डे आज यहाँ पर क्यों आई है, वो आई है तुम्हें एक मैच के अंदर चैलेंज करने के लिए। क्राउड एक तरह का एक्साइटेड होता है। फिन बैलर कहते हैं घंटा तुम्हें एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ये मैच क्राउन ज्वेल के अंदर होने जा रहा है जब जजमेंट डे का आमना सामना होगा डीओसी के साथ में। एजे स्टाइल माइक लेते कहते हैं हाँ भैया ठीक है मैच में कंफर्म करता हूँ। और दूसरी बात ये आज जो है क्यों ना क्राउड को भी एक मैच दिया जाए जहां पर डोमिनिक माइक लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं भैया एजे स्टाइल तो ज्यादा बोल मत। एजे स्टाइल कहते हैं अरे देखो कौन बोलने में लगा, भैया डोमिनिक को गुस्सा आ रहा है। तो एक तरह का डोमिनिक मिस्टीरियो को प्रोवोक करते हैं मैच के लिए और डोमिनिक मिस्टीरियो पहले एक तरह का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं मैं तो रिंग गियर लाया ही नहीं हूं, मैं यहाँ भी कंपीट कर भी नहीं पाऊंगा। रिया रिप्ली भी कहती है हाँ भैया बिना रिंग गियर के कैसे कंपीट करेगा। एजे स्टाइल कहते हैं ठीक है सूट बूट में एकदम आ जाना, अपनी रिंग गियर वगैरह पहन के अपना पूरे तरीके से तैयार हो जाना, क्योंकि मैं वो काम करने वाला जो कि तेरे पिता यानी कि रे मिस्टीरियो करना चाहिए था और वो है तेरी जमकर कुटाई करना। इसके बाद भाई इन दोनों का जो मैच है वो भी ऑफिशियल होता हुआ नजर आता है। इसके बाद हम लोग शो के ऊपर देखते हैं हमारे विजनरी करंट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आते हुए नजर आते हैं। सेथ रॉलिंस की भाई एंट्रेंस ही काफी कमाल की होती है, एकदम नाच गाना करते हुए आते हैं। वो रिंग के अंदर आते हैं और बात करते कहते हैं मैं अपने आप को फिर से रीइंट्रोड्यूस करवा दूं, मैं कौन हूं, मैं हूं विजनरी, मैं हूं रेवोल्यूशनरी, मैं हूं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और तुम सभी का स्वागत है एक बार फिर से मंडे नाइट रॉलिंस के अंदर। ऊपर से देखो अब मैं बन चुका हूं तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन और जो लोग मेरे हेटर थे, जो लोग मुझ पर डाउट कर रहे थे कि भाई मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग मेरे ऐस को
शोकेस कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर से ये भी कहते हैं जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया अब वो मिल के मेरा गाना गाते हुए नजर आएंगे। क्राउड उनका गाना गाती हुई नजर आती है। सेथ रॉलिंस कहते हैं आज जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन है वो काफी हिस्टोरिक नाइट होने वाला है, क्योंकि आज उनका पहला टाइटल डिफेंस होगा जब वो रिडल का फेस करने वाले हैं। और काफी लोगों को एक्सट्रीम रूल से दिक्कत है, मैं वहां पर हार गया था, तो तुम लोगों को गलती हुई यार। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैंने टैप आउट वगैरह कर दिया था क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी थी वहां पे ताकि मैं बॉबी लैशली को हरा के यूएस चैंपियन बन सकूं। वेल वहां से मुस्तफा अली की फाइनल इंटरप्शन होती हुई नजर आती है। मुस्तफा अली आते और वो कहते हैं कि हाँ भाई सेथ रॉलिंस तुम्हें कांग्रेचुलेशन यूएस चैंपियन बनने के लिए। वो अलग बात है तुमने ब्रॉक को क्रेडिट नहीं दिया इस वाली पूरी विक्ट्री के लिए। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं क्रेडिट देता हूँ ब्रॉक को, क्योंकि ना ब्रॉक मारता बॉबी को और ना ही तुम जीत पाते। चलो वो बातें अलग है, मैं मानता हूँ चैंपियन चेंज होते रहते, चीजें बदलती रहती हैं इस कंपनी के अंदर, लेकिन एक जो चीज नहीं बदलेगी वो है मेरा चैलेंज। बॉबी लैशली ने मुझे कहा था कि वो यूएस टाइटल की अपॉर्चुनिटी देगा सेथ रॉलिंस घूरते आले को और कहते मैं तेरे को बॉबी लैशली लगता हूँ? नहीं ना, तो भाई मैं तेरे को टाइटल अपॉर्चुनिटी क्यों दूंगा? इसलिए ऐसे आले भाई बैक ऑन द लाइन चले जा, तुझे मैच में घंटा कुछ मिलने नहीं वाला है। अब यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस भाई साथ में एक तरह के मुस्तफा अली कहते तुम अच्छे रेसलर हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। मुस्तफा अली कहते भाई मुझे घंटा परवाह नहीं है, ऐसा मुझे सीधा टाइटल मैच चाहिए। और जो सेथ रॉलिंस का चश्मा है वो भी हटाते हुए नजर आते हैं। सेथ रॉलिंस भाई यहाँ पर चाल चल देते हो, कहते क्या अली तू बहुत अच्छा इंसान है, तू बहुत ही अच्छा एक हस्बैंड भी है, तू बहुत ही अच्छा एक फादर भी है। और अचानक मुस्तफा अली के ऊपर अटैक वगैरह करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनके ऊपर अटैक चालू होते उन्हें रिंग साइड के ऊपर ले जाते हैं और वो कहते हैं भैया ये लो होगी प्रॉब्लम सोल्व, क्योंकि सेथ रॉलिंस को वो कहते हैं अली कि भैया मैं प्रॉब्लम फ्रीकिंग रॉलिंस ऐसा करके अपना नाम लेते हैं। लेकिन उसके बाद पीछे से मुस्तफा अली का अटैक हो जाता है सेथ रॉलिंस के ऊपर, लगातार उनके ऊपर भी अटैक होता है, लेकिन एक बार फिर से सेथ कम बैक करते हैं और बूम मारते हुए नजर आते हैं स्टील पूरे एप्रन पोस्ट के ऊपर हमारे मुस्तफा अली का सिर। और फिर सेथ रॉलिंस बैक स्टेज के ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर JBL की भी हमें एक तरह की दिखाई देती है कि भाई वो भी वेन्यू के अंदर आ चुके हैं। शो पर एक नॉन टाइटल मैच भी होता है। वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन यानी कि डैमेज कंट्रोल फेस करती है इस बार कैंडिस लियरी एंड रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका बिलेयर का टैग टीम एक्शन होता है। अब ऐसे टैग टीम एक्शन था तो काफी कमाल का, लेकिन रिंग साइड के ऊपर जो बियांका बिलेयर है वो बेली के पीछे पड़ जाती है। बेली करती है भाई मैच में डिस्ट्रैक्शन करने का ट्राई करती है, इसका फायदा बियांका बिलेयर उठाती है, उन्हें रोकती है और उन्हें जो पूरा है ना अपने एप्रन वगैरह जो अनाउंसर्स टेबल है उसके ऊपर पटकती हुई नजर आती है। डैमेज कंट्रोल फायदा उठाती टैग टीम फिनिशर लगाती कैंडिस लेयर को पिन करती है, 1 2 3 हो जाता है एंड डैमेज कंट्रोल की इस वाले मैच के अंदर हो जाती है विक्ट्री। इसके बाद शो के ऊपर हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे जो JBL है यानी कि जॉन ब्रैडशो लेफील्ड वो फाइनली रिंग के अंदर अपीयर होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर JBL पूरी अपने कैरेक्टर को वापस लाते हैं। यहाँ पर क्राउड की बेइज्जती करते हैं, पहले उन्हें बेबी फेस वाला रिएक्शन मिलता है लेकिन बाद में उन्हें मैसिव हीट मिलती हुई नजर आती है। वो रिंग के अंदर आता है और भाई मैं सही बता रहा हूँ JBL ने एक भी स्टेप मिस नहीं किया एक बार फिर से अपना हील प्रोमो कट करने के लिए। JBL यहाँ पर कहते हैं कि भैया वो इस सिटी के अंदर वापस है, रेसलिंग गॉड किसी सिटी के अंदर वापस आ रहा है, WWE में वापस आ रहा है। ऑफ कोर्स उसके पास में एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, उनकी दुख भरी वाली बात है कि उन्हें ओक्लामा सिटी के अंदर ये पूरी अनाउंसमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। और रे मिस्टीरियो के बारे में बात करते हैं किस तरीके से रे मिस्टीरियो ने मंडे नाइट रॉ को लीव कर डाला है, तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए जो बंदा आने वाला है मंडे नाइट रॉ में वो गेम बदल देगा, वो सीन बदलने वाला है और वहां से वो वेलकम करते हैं मिस्टर बैरन कॉर्बन का। मुझे लगा भाई लॉन वुल्फ वापस आ गया, लेकिन वो नॉर्मल हमारे बैरन कॉर्बन ही थे। अपने पुराने गिमिक के साथ में हल्का सा उनका रिंग गियर चेंज था। बैरन कॉर्बन को रिंग के अंदर लाते हुए बताते भैया ये बैरन कॉर्बन है, ये ऐसा इंसान है वैसा इंसान है, काफी ताकतवर है, अगर ये एटीट्यूड एरा के अंदर है तो ये सर्वाइव कर जाता है। लेकिन आजकल के जो रेसलर है वो एटीट्यूड एरा के अंदर बिल्कुल भी एक कंपटीशन दे नहीं पाते किसी भी इंसान को, लेकिन बैरन कॉर्बन वो इंसान है जो कि हर जनरेशन के अंदर कंपीट कर पाएगा। यहाँ पर रे मिस्टीरियो की बेइज्जती करते हैं, जिगलर की बेइज्जती करते हैं कि भाई जिगलर तो सिर्फ पैसे ले रहा है WWE कंपनी से, एक्चुअल में जो रेसलर है वो हमारे बैरन कॉर्बन है। और जिगलर की फिर वहां से फाइनल इंटरप्शन होती हुई नजर आती है। साथ में JBL ये भी कहते हैं कि भाई बैरन कॉर्बन न्यू एरा के रेसलिंग गॉड है। अब आते हैं जिगलर, इन दोनों का मैच होता है, जिगलर और कॉर्बन का होता है आमना सामना, काफी अच्छा खासा मैच था। जो JBL है वो रिंग साइड के ऊपर कमेंट्री टेबल के ऊपर बैठे होते हैं, आराम से कमेंट्री करते हैं। जिगलर का उनके साथ में काफी अच्छा बैक एंड फोर्थ एक्शन जाता है और इसके बाद हम लोग देखते क्या है कि भाई मैच में आखिरी में फाइनली जो हमारे एंड ऑफ द डेज है वो कनेक्ट होता है। वैसे मैच में एक बार हमारे जो क्या कहते हैं जिगलर है वो जिगजैग लगाते हैं, लेकिन होता नहीं है भैया इस मैच के अंदर, पिन कॉर्बन की विक्ट्री हो जाती है आखिर में एंड ऑफ द डेज के बाद। एंड देखते किस तरीके से JBL एंड बैरन कॉर्बन आने वाले टाइम में चीजों को कंटिन्यू करते हैं। शो पर हमें कुछ बैक सी सेगमेंट भी दिखाई देते हैं मिस को लेकर। मिस बैठे होते भैया पहले जब हमारे मुस्तफा अली और रिडल जाते हैं उनके पास में, बताते हैं कि भैया देखो मेरे घुटने में चोट लग गई, मैं इस कंपनी को स्यू कर दूंगा, इन लोगों ने यहाँ पानी वानी गिरा रखा है, इसलिए आज मैं डेक्स्टर लूमिस का एक मैच के अंदर फेस ही नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर हल्का सा बहाना मारते कहते हैं मुझे डॉक्टर्स वगैरह की जरूरत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या ये लोग जाते हैं भैया मेडिकल डॉक्टर के पास में, यहाँ पर बैरन सैक्सटन उनके पास आते हैं, कहते हैं भैया क्या आज आप कंपीट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर वो कहते हैं नहीं भाई मेरे पैर में चोट वोट लग गई है, आज मैं कंपीट कर नहीं पाऊंगा। जॉनी गार्गेनो कहते हैं डेक्स्टर लूमिस आ रहा है। मिस भाई अपने पैरों के ऊपर तुरंत खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा मुझे लगा ये वो है डेक्स्टर लूमिस, लेकिन बैरन सैक्सटन निकला। और उसके बाद मिस कहते हैं कि भाई ये तो खड़े हो गए, उनकी मिरेकलस रिकवरी होगी। बैरन सैक्सटन कहते हैं अब तो तुम्हारा भाई मैच होने वाला है ना पक्का। यहाँ पर कहते हैं हाँ मैच भी होगा, जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ भी
होने वाली है और मैं किसी भी हालत में डेक्स्टर को कॉन्ट्रैक्ट लेने तो नहीं देने वाला। एजे स्टाइल्स का भी शो के ऊपर मैच होता है, वो फेस करते हैं इस बार डोमिनिक मिस्टीरियो का। ये जो मैच है भाई काफी कमाल का जाता है और हमारे जो एजे स्टाइल्स है वो मैं कह सकता हूँ कि जो भाई कमाल की परफॉर्मेंस दिखाते हैं रिंग साइड के ऊपर। हम लोग देखते हैं ओसी क्लब वगैरह के बीच में इंटरैक्शन कह लो, इंटरफेरेंस कह लो, ये सारी चीजें होती हुई नजर आती है। आखिरी में रिया रिप्ली फायदा उठा लेती है। हमारे जो एजे स्टाइल्स है वो करते क्या है, वो आते रिंग के बीचों बीच में रिया रिप्ली उनकी लात पकड़ लेती है, रेफरी डिस्ट्रैक्ट होते हैं ओसी और जजमेंट डे की पूरी कॉन्फ्रंटेशन के अंदर। और उसके बाद होना क्या था, डोमिनिक मिस्टीरियो रोल अप करते हैं, 1 2 and 3 होता है एंड डोमिनिक मिस्टीरियो एक्चुअल में आज एजे स्टाइल्स को हराते हुए नजर आते, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज थी। इसके शो के ऊपर डेक्स्टर लूमिस का मैच होता है। डेक्स्टर लूमिस आते रिंग के बीचों बीच में आने चलते हुए इंटरेस्ट रैप के ऊपर होते हैं, पीछे से तुरंत मिस का अटैक हो जाता है। मिस लाते स्टील चेयर उनके ऊपर लगातार वार पे वार करते हुए नजर आते हैं एंड इसके बाद होता क्या भाई, पीछे से हमारे डेक्स्टर लूमिस को एक स्कल क्रशिंग फिनाले भी पड़ जाता है और मिस कहते हैं बस भाई यहाँ पर निपटारा उन्होंने कर दिया, आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला इन्हें। इसके बाद शो के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, फाइनली जो अलायंस है उनकी अपीयरेंस होती हुई नजर आती है रिंग के बीचों बीच में। अलायंस आते हैं और कहते हैं हाँ भाई फाइनली वो लंबे टाइम बाद वापस आ चुके हैं। इजी कब इस कंपनी से जा चुके हैं, लेकिन इस कंपनी की इस फैमिली की जो लेगेसी है उसे कंटिन्यू करने के लिए अलायंस एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। और आज काफी इमोशनल टाइप का गाना या फिर कह लो एक स्पेशल टाइप का गाना प्ले करेंगे। आज सिर्फ गिटार नहीं, पियानो वगैरह का भी वो यूज करने वाले हैं। और जैसे ही वो गाना बजाना करने चलते हैं, वो कहते हैं WWE स्टैंड्स फॉर वॉक विद अलायंस, वहां से ओरिजिनल ब्रो यानी कि रिडल की जो एंट्री होती हुई नजर आती है। मैट रिडल आते हैं रिंग के बीचों बीच में। अलायंस को लगता है फिर आगे उनके हाथ में बोंगोज होते हैं तो, और यहाँ पर रिडल कहते हैं भाई मैं तेरा बहुत ही बड़ा फैन हूँ यार, मैं अलायंस का भी फैन हूँ और जब इजी का आता था मैं उसका भी बहुत ही बड़ा फैन हूँ, इसीलिए भाई देखो मैं बोंगोज लेकर आया हूँ, अगर तुम्हारा मन हो भाई तुम इसे बजा वगैरह सकते हो। क्राउड उन्हें बजाने के लिए कहती है। अलायंस फाइनली उस चीज को बजाते हुए नजर आते हैं। अलायंस कहते हैं हाँ भाई ठीक है, अब मैं क्या अपना कॉन्सर्ट वगैरह कर लूँ। यहाँ पर कहते हैं हाँ हाँ भाई करो करो, लेकिन आज तुम्हें क्राउड के सामने एक बात कहनी पड़ेगी कि एक दिन तुम्हारा और मेरा साथ में कॉन्सर्ट होगा, गाना बजाना होगा। और यहाँ वो कहते हैं ठीक है भैया, आज मैं क्राउड के सामने प्रॉमिस करता हूँ आने वाले टाइम में तेरा और मेरा एक गाना बजाना टाइप का होने वाला है। लेकिन इसके बाद जैसे बेचारे हमारे जो अलायंस से फिर से रेडी होते हैं, इस बार सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की एंट्री होती हुई नजर आती है। सेथ रॉलिंस आते हैं और इन दोनों का जो मैच है भाई वो हो जाता है शुरू। ये था शो का मेन इवेंट, सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। अब इस वाले मैच के अंदर होता क्या है, हमारे जो सेथ रॉलिंस है वो रिडल के साथ में आमना सामना तो करते हैं, लेकिन रिंग साइड के ऊपर अलायंस भी खड़े होते हैं। एक बार होता है कि सेथ रॉलिंस हमें अलायंस के ऊपर अटैक करते हुए नजर आते हैं बेफालतू का, रेफरी देखते नहीं है, इसी का फायदा अलायंस उठाते और एक नी मारते हुए नजर आते हैं सेथ के चेहरे के ऊपर। और अब इसमें मैच में लग गया ऐसा था मोटिव जो अलायंस का वो ये कि भाई उन्हें सेथ रॉलिंस को किसी तरीके से मैच के अंदर हरा देना है। रिडल की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, काफी बैक एंड फोर्थ एक्शन था। अब मैच के एंडिंग के अंदर होता क्या है, जो हमारे रिडल है वो एक आरक्यू लगाने का ट्राई करते सेथ रॉलिंस को, अलायंस तुरंत रिंग के अंदर आते ताकि वो अटैक कर पाए हमारे इस बार सेथ रॉलिंस के ऊपर। लेकिन गलती से यहाँ सेथ रॉलिंस रिवर्स करते हैं आरक्यू को, वो धक्का लगता है अलायंस को, अलायंस जाते हैं रिंग साइड के ऊपर, रिडल डिस्ट्रैक्ट होते, उन्हें एक स्टॉम्प आता है, 1 2 and 3 हो जाता है एंड मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। अब लगे ऐसा है भाई अलायंस और रिडल का फ्यूड होने जा रहा है, क्योंकि रिडल कहेंगे भाई मैं तेरे कारण हार गया। लेकिन इसके बाद होता क्या है, सेथ रॉलिंस सेलिब्रेट वगैरह करते होते हैं और मुस्तफा अली की आउट ऑफ नोवेयर एक एंट्री होती हुई नजर आ रही है। और वे मुस्तफा अली आते सेथ रॉलिंस की ऐसी तैसी करते, सेथ रॉलिंस होते किसी तरीके से एस्केप करते हुए नजर आते हैं। एस्केप करने का तो क्राउड के बीचों बीच में भाग जाते हैं और जो अली हैं वो क्राउड को आखिर में पंप अप करते हुए नजर आते हैं। और शो की ओपनिंग, शो की एंडिंग में सही बता रहा हूँ यार बहुत ज्यादा कमाल की थी। एंड भाई ये कुछ था आज का पूरा मंडे नाइट रॉ का एडिशन। कैसा लगा मंडे नाइट रॉ जरूर रेट करना कमेंट सेक्शन में। मैं आज की मंडे नाइट रॉ को पर्सनली रेट करना चाहूंगा 10 out of 10। मुझे भाई शो बहुत ज्यादा पसंद आया, बाकी आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।